ये शहर पेशावर है। आज पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। आज पेशावर में 51% हवा में नमी के अलावा मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? मैं इस शॉट पे मुझे हमेशा एतराज होता है कि ये कितना अजीब लगता है एकदम से जब आपको अपनी शक्ल ही नजर नहीं आती। हाँ, वो तो स्क्रीन पे आते हैं। अच्छा जी, अब लेकिन we keep a variety. That's good. That's how we. अच्छा जी, अब बात करेंगे पेशावर बीआरटी मंसूबे की। पेशावर में तवील अरसे बाद शुरू होने वाले मंसूबे बीआरटी की बसों में आग लगने के वाकयात की वजह से इंतजामिया ने बस सर्विस को आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। तकरीबन 70 अरब रुपए की लागत से बनने वाली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, इसने ये मंसूबा बनाया और इसके बाद इस मंसूबे का इफ्तिताह वजीर आजम इमरान खान ने 13 अगस्त को पेशावर में किया था और इसके बाद से इन बसों में आग लगने के वाकयात सामने आना शुरू हो गए हैं। बस में आग लगने का पहला वाकया 26 अगस्त को पेश आया जब एक बस जो है हैदराबाद स्टेशन पर आकर रुकी और उसमें आग लग गई। ये कोई नई बात नहीं है, 4 वाकया दरपे 70 अरब की लागत है, ऊपर नीचे भी हो सकती है। ये तो वो फिगर है जो हमारे सामने सरकारी तौर पे आई है। 7 साल लगे हैं, 70 अरब को भी छोड़िए, 7 साल लगे हैं। अभी भी ट्रैक के अंदर कुछ लोग कहते हैं मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल लोग रिपोर्ट करते हैं, ऑफिशियली हम कह नहीं सकते लेकिन लोग हमें बताते नजर आते हैं। कामरान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त, जो कि वजीर इत्तलात हैं, कामरान बंगी साहब। उनसे हम पूछते हैं कि वो इस पे क्या आर्ग्यूमेंट हमारे सामने रखते हैं, क्योंकि ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। 7 साल 70 अरब फिर भी आग लग रही है, बसें क्या ठीक नहीं थी, मेंटेनेंस नहीं हो रही, मसला क्या है? कामरान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बड़ी अच्छी एक सहूलत तो है आवाम के लिए, लेकिन और एक जानिब आपका क्रेडिट भी है, लेकिन पै दर पै आतिशज़दगी जिन मेट्रो बसेस को आप क्रिटिसाइज करते आए हैं उनमें तो ऐसे मसले हमने नहीं देखे। लाहौर में, रावलपिंडी में, मुल्तान में, ये क्या हो रहा है यहाँ पे और क्यों हो रहा है? देखिए, अब तक तकरीबन 4 वाकयात पेश आ चुके हैं, 1 महीने से ज्यादा हुआ है। हमारी जो टेक्निकल टीम है वो पहुंच चुकी है चाइना से, जो मैन्युफैक्चरर्स की है, वो इस पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। तब तक हमने इस सर्विस को सस्पेंड रखा हुआ है और वो इसलिए कि हम अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हम उस चीज को प्रियम्प्ट कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कीमती जानों का जिया ना हो जाए, इसलिए हम इस सर्विस को सस्पेंड कर रहे हैं। जब मैन्युफैक्चरर्स की जो सारी टीम है वो जब सारी रिपोर्ट जनरेट करेगी तो उसके बाद हम एक नतीजे पर पहुंच पाएंगे और इंशाल्लाह इसको बहुत जल्द दोबारा से इस सर्विस को बहाल की बात की जाए तो आप लोगों की गवर्नमेंट जब नहीं थी, आप लोग ऑपोजिशन में थे, तब आप लोग भी मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट्स और ऑरेंज लाइन जैसे प्रोजेक्ट्स पे तनकीद करते नजर आते हैं और ऑपोजिशन भी अब बीआरटी पे काफी तनकीद कर रही है और इस पे इन जो तमाम तर वाकयात है इसकी वजह से भी बीआरटी मंसूबे पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। अब सर्विस मुअत्तल कर दी गई है आर्जी तौर पर, क्या आप समझते हैं कि ऑपोजिशन की तनकीद जायज है? ऑपोजिशन के पास तो कहने को कुछ नहीं है, उन्होंने तो हमारे सारे तनकीद का ही निशाना बनाना है, उनकी तो रोजी रोटी इन्हीं से चलनी है। वो अगर आप हमारे बड़े प्रोजेक्ट टाइम बिलियन ट्रीज, तो उसके ऊपर वो तनकीद करेंगे, बीआरटी के ऊपर करेंगे, स्वात एक्सप्रेसवे के ऊपर करेंगे, पेशावर डीआई खान मोटरवे के ऊपर करेंगे, चकदरा टूगीर मोटरवे के ऊपर करेंगे, सेहत इंसाफ कार्ड प्रोग्राम के ऊपर करेंगे। उनके पास तो और कुछ है नहीं, तो उनको एक बहाना चाहिए। लेकिन हमारी नीयत या हमारा जो फोकस है वो अवाम की सर्विस के ऊपर है। हम तनकीद भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, हमने पहले भी की। ये बसेस जब स्टार्ट हो रही थी उस वक्त भी उनकी तरफ से तनकीद थी, लेकिन हम अवामी खिदमत या अवामी सेफ्टी के ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और हम ये जो सफर है लोगों के साथ हमारा, अवाम के दरमियान में रहकर अवाम की खिदमत करना, ये हमारा जारी और सारी रहेगा। इमरान खान आ रहे हैं पेशावर पख्तूनख्वा पाक ऑस्ट्रिया फोकशूले इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह कर दें, तो हमने तो पावर प्ले लिया हुआ है ऑलरेडी। हम तो बड़ा जबरदस्त हर हफ्ते आपको एक मेगा प्रोजेक्ट हमारा नजर आ रहा है। उनके पास कुछ है नहीं तो बेचारों की रोजी रोटी चल रही है, लोगों के सामने मिल रहा है, लेकिन हमने आवाम 7 साल में बस बनेगी, 70 अरब लगेंगे, पहले महीने में 4 बसें जल जाएंगी, तो तनकीद तो बनती है। जिस तरह लोग उतर रहे हैं बसों से, मसाइल क्यों हो रहे हैं सर? मसाइल हम हक बजाने में पूछने के लिए ना, ये हो क्यों रहे हैं? वजह देखिए, पेशावर के शहरियों ने काफी इंतजार किया, काफी एक्साइटमेंट भी है। आज भी जब ये सर्विस मुअत्तल हुई तो सबसे ज्यादा पेशावर के शहरियों ने जो है वो खफगान का और गमी का इजहार किया, क्योंकि ये इनके दिल के बड़ा करीब है। हमारे सारे बसेस जो है वो बड़ा ओवर क्राउड जाते थे, तो यकीनन आज भी हमें ये एक तल्ख फैसला लेना पड़ा। हमने पेशावर के और पख्तूनख्वा के अवाम की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए हम ये फैसला ले रहे हैं। तनकीद जो कर रहे हैं उनके खौफ की वजह से हम कोई फैसला नहीं कर रहे हैं।
सही। क्योंकि उनको तो एक और इशू मिल गया। तो पेशावर के शहरी समझते हैं कि जो उनके हकीकी नुमाइंदे की खौफ की वजह से कोई फैसला सही, वापस नहीं कामरान लेंगे। साहब, thank you। जब तक सारी बसेस क्लियर नहीं होंगी हम ठीक। दोबारा कॉरिडोर। थैंक यू। वो कहते हैं ना, हेस्ट मेक्स वेस्ट। मुझे लगता है जल्दी में जो मामला हुआ है, और एक और मशवरा भी है, ये जो केपी के वुज़रा है ना, इनको जरा मेट्रो में ट्रैवल करना चाहिए असेंबली आते हाँ, जाते। वैसे वाकई इनको बहुत सारे एहसास लोगों है को कि इससे इनसिक्योरिटी जरूरत क्या होती है, इतने पैसे ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।